कि यहाँ पर जो भी उपलब्धियां होती हैं वो घोषणाओं के रूप में प्रचारित उनको किया जाता है, चाहे वो पहला पैकेज था चाहे ये दूसरा पैकेज है। अब आप जब दूसरा पैकेज आपने घोषित किया है तो आपको बताना चाहिए था कि हमारा जो पहला पैकेज था उसका इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से हुआ, कितनी इंडस्ट्रीज ने उसका फायदा लिया, कितनी आपने जो क्रेडिट स्कीम आप लेके आए थे, कितने लोगों ने उसका लोन लिया, किस रेट पर लिया, कितने लोग उससे क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, क्या उन्होंने कोई नई प्रोडक्शन यूनिट बनाई, क्या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, कितने उनके यहाँ एम्प्लॉय बढ़े। तो ये सारा आपको जब तक आप डाटा सामने नहीं रखेंगे तब तक इसकी समीक्षा करना बहुत मुश्किल है। आप कोई फिगर लेके आप एक आ जाते हैं भारी भरकम सा, जिसको बोलना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, उसको काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। इस तरह का फिगर आप लेके आते हैं, लेकिन उसका असर क्या हुआ है ये तो सरकार ही बेहतर ढंग से बता सकती है ना। ऐसे समय में जब लगातार जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो बंद हो रही हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आता है कि जो पहला पैकेज था जो इस पैकेज से कई गुना बड़ा था उसका कहीं असर दिखता है। तो जब इतने बड़े पैकेज का कोई असर नहीं था तो इस पैकेज का क्या असर आप देख पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो इसमें पूरा फोकस है वो है आपकी क्रेडिट स्कीम्स पर। exactly. तो जब मार्केट में जब डिमांड ही नहीं है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो कोई आदमी क्यों कर्ज आपसे लेगा। वो तो पहले ही एम्प्लॉइज को निकाल रहा है वहां पर, उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यदि इस स्कीम का कोई फायदा उठाएगा तो वही जो बिग प्लेयर्स हैं वही उठाएंगे, तो उनकी स्थिति तो पहले से ही खराब नहीं है। वो तो इस दौर को सहन करने की कैपेसिटी अपने आप पहले से ही रखते हैं। ठीक है, ऐसे में कर्ज लेना और ऋण चुकाने के तौर पर एक मेजोरिटी जो राशि होती है वो भी जाती है। पुनीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आज तो जितना मिल जाए उतना अमृत वाला दौर शुरू हो चुका है, और कम से कम खुशी इस बात की है कि नहीं, हाँ, समय समय पर कुछ आ रहा है, लेकिन वो जमीन तक पहुंचे और उसका असर कब से दिखना चालू होगा, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं केंद्र की, क्योंकि केंद्र अपने आप को अर्थव्यवस्था का डॉक्टर मानती है। स्वप्निल जी, जो पहला पैकेज लागू हुआ 20 लाख करोड़ का, ये वही पैकेज था जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने से रुक गई और धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू हुई। नेगेटिव ग्रोथ जानी थी, ये सबको पता था, पर लास्ट क्वार्टर आते आते 1.2% की पॉजिटिव ग्रोथ गए थे। ये अपने आप में बड़ी बात थी। और मैं अभी अवधेश जी को सुन रहा था, अवधेश जी लगातार वही बात कह रहे हैं जो पहले पैकेज की घोषणा के समय कह रहे थे कि इससे क्या होगा, इससे क्या कैसे हो जाएगा, इसका क्या फर्क पड़ेगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एवर हाईएस्ट जीएसटी का कलेक्शन इस महामारी के दौर में हमने देखा है, और लगातार 4 महीने तक 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन देखा, 1,25,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन देखा, जो इस बात को बताता है कि इस पेंडेमिक के बावजूद हिंदुस्तान के मार्केट में डिमांड बनी हुई है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग अपना जीवन। पुनीत जी, देखिए, होता क्या है कि पिछली बार जब आपने आकर कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज, तो कई लोगों को यह लगा कि वो मार्केट में एक साथ आने वाला है, धड़ाम से आ जाएगा, लेकिन वो उनका वहम था। वो तो हमें समय के साथ पता चला ना क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। 29 लाख करोड़ का एक जो पैकेज अनाउंस किया वो डेफिनेटली बूस्टर की तरह काम करेगा, हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी और हम एक बार फिर पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाने के अंदर सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, सुशील जी, आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, इस पैकेज को लेकर क्या कहेंगे आप? तो मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट रेट का आप इतना ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, तो आपको प्योरली एमसीएलआर के ऊपर बात करनी चाहिए थी, या एमसीएलआर के अंदर भी आपको रिबेट देने की बात करनी चाहिए थी। जब अकोदिया साहब सही कह रहे थे, आज पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, जब पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बेचारे इंडस्ट्री बंद होने जा रही, छोटी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, माइक्रो इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, उस टाइम आप उनसे एमसीएलआर से आप ज्यादा लेने की बात सोच रहे हैं। आज भी अगर बैंक को आप मुनाफा देना चाहते हैं तो फिर किस सोशल बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं? तो लंबो लुआ तो सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, सुनील जी, क्या वक्त की मांग नहीं है कि क्रांतिकारी कदम आए, रकम आए, ताकि इकोनॉमी को फ्लो में लाया जा सके?
आपके हिसाब से ये इनफ नहीं होगा, लेकिन एक ठीक ठाक कदम भी है कि नहीं? कैपिटलिज्म आपको इसमें दिखेगा कि केवल जो कुछ बड़े प्लेयर हैं, अंबानी जैसे प्लेयर है, अडानी जैसे जो प्लेयर है, या इस तरह के और भी जो बहुत सारे जो लोग हैं, आपकी मान लीजिए बिग, नाम नहीं लेना चाहिए, पर जो बिग प्लेयर्स हैं, उन बिग प्लेयर्स के पास ये पैसा जाएगा। बेचारा जो माइक्रो फाइनेंस में तो सवालात सोचा है इन्होंने। अब आप ये बताइए कि माइक्रो फाइनेंस जो बेचारा धंधा जिसका बंद हो गया है, उसको आप 1.25 लाख रुपया देना चाहते हैं, और वो भी कितना, MCLR प्लस 2% के ऊपर। तो आपको बड़े प्लेयर्स की जगह छोटे बेचारे जो माइक्रो जो बिजनेस हैं, जो मीडियम साइज बिजनेस है, उनके ऊपर कुछ सोचा जाना चाहिए। उनके ऊपर नहीं सोचा जा रहा, दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां है। और जो सोचा जा रहा है वो भी MCLR से डबल इंटरेस्ट, यानी आप उससे 8.25% आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आप 7.25% आप उससे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो जो 20 लाख करोड़ हुआ, देखिए, मैं कुछ और चीजें टेबल करना चाहता हूं। विवेक जी, आपके पास आता हूं मैं।